हेलो गैस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे गैस आप सब लोग आशा करके अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना यहाँ पे अभी मैं बच्चों का लंच बनाया था मैंने। तो बच्चों के लिए है ना मैंने बर्गर बनाया था। तो ज़्यादा कुछ मैंने बर्गर में डाला नहीं था क्योंकि बच्चे ना सिंपली बर्गर मेरे खाते, ज़्यादा मतलब प्याज टमाटर नहीं। तो मैंने थोड़ा एक ही चीज़ मतलब एक ही स्लाइस रखा। तो अभी यहाँ पे ना मैं बच्चों के लंच मैंने बना दिए थे, उनको पैकेट कर दिए थे। तो एक ब्रेड बचा था तो उसी को मैंने ना सेक रही थी। तो उसी में टिक्की लगा के थोड़ा सा सेका था। और यहाँ पे ना जो मैंने बच्चों के लिए मूंगफली मतलब थी, तो उसके ना जो मूंगफली के दाने होते हैं ना कच्चे, उसमें मैंने बच्चों मतलब उस मूंगफली के दाने के ऊपर बेसन और पूरा मतलब मसाला हरा मतलब और मतलब कुछ नहीं, मतलब लाल मिर्च हुआ, गरम मसाला हुआ, धनिया पाउडर हुआ और खटाई हुआ, ये सब चीज़ें डाल के ना उसको मैंने मतलब ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा मतलब उसमें लिपटा लिया था मतलब दाने के ऊपर। और उसी को मैंने उनके लिए नमकीन सी बना के दी थी मैंने। तो अभी उनने मतलब जैसे मूंगफली की दाने की नमकीन होती है वैसे वो बन गई थी। तो फिर मैंने मतलब वैसे बच्चे ले गए थे क्योंकि आज सैटरडे था। तो सैटरडे के ना बच्चे थोड़ा सा कहते कुछ स्पेशल दो। तो फिर मैंने कहा मेरे लिए ये बना देना मूंगफली के दाने की नमकीन और बर्गर। तो मैं चलो ठीक है वही बना के दे दूँगी। तो फिर मैंने वो बच्चों को दे दिया था, चले गए थे बच्चे स्कूल। फिर उसके बाद हस्बैंड ने ली थी सोया मेथी की सब्ज़ी साग। तो फिर मैंने करण का पराठा बनाया। तो फिर मैं उन्हीं का पराठा सेका था ये। तो मैं अपना जीरा भूज रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना वही मैं सोया मेथी की जो मतलब साग था उसको मैंने फ्राई की, थोड़ा सा किया था, तला था, ताकि उसका थोड़ा ना करवाहट भी चली जाएगी और मतलब अच्छा भी हो जाता, तो तल जाता। तो उससे ना मैं आलू मिक्स करके डाल रही थी अभी। और क्योंकि मुझे ना आज मतलब पराठे सेकने थे इससे आलू के और सोया मेथी की। तो फिर मैं उसे मिक्स कर रही थी। तो आलू मेथी में मतलब मिक्स करके रखाई थी। तो देरानी ने मतलब पराठे सेक लिए थे क्योंकि अब देखो होली का टाइम चल रहा। तो अब एक ही काम थोड़ा सा टाइम भी चला जाता, धूप भी जाती। तो फिर मैंने यहाँ पे छत पे आ गई थी और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो यहाँ ना मैंने चक्की में मतलब चक्किया में थोड़ा सा चावल पीस रही थी, थोड़े नहीं 2 किलो चावल थे जो मैंने पीसे थे। और क्योंकि इनको मुझे पापड़ बनाना था, कल शाम को मैं पीस नहीं पाई थी। तो फिर मैंने मतलब ये पीस लिया था अभी। और यहाँ ना इतने चावल मैंने पका लिए थे, पका भी रही थी साथ साथ और पीस भी रही थी। और छत में मैं धुल तो यहाँ पे मैं चावल का आटा भी पका रही थी और यहाँ पे पक गया था। तो मैंने मतलब वो चूल्हा ना बंद कर दिया था जलना। और उसके बाद फिर पक रहा था, धीरे धीरे रखे रखे पकता रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चलो क्योंकि उसको धीमी आंच पे पकाना था ताकि अच्छे चावल पक जाएगा तो फटेगा नहीं आलू चावल के पापड़। तो फिर ना यहाँ पे छत में सफाई भी कर रही थी क्योंकि पापड़ मर रहे थे और धूल वूल भी थे, कूड़ा उड़ा काफ़ी था। तो फिर मैंने यहाँ पे सफाई कर रही थी, मुझे झाड़ू लगा दो उसके बाद पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्ची भी आ गई थी छोटी वाली। तो फिर मतलब नीचे का भी काम हो गया था। तो फिर देवरानी ने पापड़ बनवा दिए थे थोड़े से। तो मैंने तो नहीं यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन धुले और नीचे आके मैंने देखा कि पापड़ वापड़ बना के बर्तन मैंने बहुत सारे हो गए थे। और बच्चे भी मतलब उनको मैंने बना के दिया लंच वंच। तो वो भी मतलब लंच क्या था, ब्रेड वगैरह जो रखी थी तो वही फिर मैंने दोबारा सेकी। तो वही इसी वजह से फिर उनके लिए मैंने दोबारा से टिक्की बनाई। और उसके बाद टिक्की बनाने के बाद फिर मैंने इस छोटे से ब्रेड में लगा लगा के दी क्योंकि अभी इनको आने के बाद भी ना इनको लंच भी यही चाहिए होता है। सुबह भी खा के जाती हैं, फिर ये भी मतलब 2-3 बार इन्हें इतना परेशान बच्चे मुझे कर लेते सारे दिन। फिर उसके बाद मैंने मेथी और जो पराठे बनाए थे सोया के, हाँ, तो उसके मैंने पराठे सेक के दी थी बड़ी वाली बिटिया के लिए क्योंकि अब वो सुबह अब चाय पी रही थी स्कूल से आने के बाद। तो पराठे में सेक के दे दी। फिर उसके बाद मैं नीचे बच्चों को मतलब सारा काम उनका करके गई मैं छत पे क्योंकि छत पे मेरे पापड़ वगैरह पड़े थे। तो ये देखिए जो मैंने उसके पापड़ बनाए थे चावल के, ये सारे पापड़ तो इसमें थोड़ा सा हल्के हल्के से फट गए क्योंकि थोड़ा सा पतले ज़्यादा हो गए थे तो इस वजह से फट गए थे। और साथ साथ मैंने ये कपड़े भी धुल के डाले थे, पापड़ भी बनाए और इतने सारे कपड़े भी धुल के डाले थे क्योंकि संडे को फिर ज़्यादा काम हो जाता तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पानी भर गया था पूरा, मतलब कपड़े धुले थे और ये लास्ट के इतने कपड़े जो रह गए थे तो वो भी मैंने मतलब निकाल के धूप में डाल दिए थे क्योंकि अभी संडे को ये रहता है ना बच्चे को नहाना धोना रहता है और मतलब मुझे पापड़ भी बनाने तो फिर ज़्यादा मतलब लेथन हो जाती, चीज़ें लेदर फैल जाती। तो फिर मैंने सैटरडे को ही सारा मतलब काम निपटा लिया था कपड़े धुलने वाला। और मेन चीज़ ना मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है, जब इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते ना, तो जिस दिन हम गांव से आए थे उस दिन तो मेरे इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे
कि मैं आप लोगों ने देखा होगा तो मैं मुझसे ना धुले नहीं जा रहे थे, मतलब गुस्सा लग रहा है कि कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे धुलना, और जहाँ जाओ वहाँ से कपड़े निकल आ रहे थे। तो फिर मैंने गुस्सा आ रही थी फिर मुझे, तो ये देखिए मैंने पलटाने आई थी यहाँ पे मैं पापड़, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सूख गए थे हवा में, तो मैंने इनको पलटा दी ताकि दोनों तरफ से हवा अच्छे से लग जाएगी। और अभी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किन किन के पापड़ बनना स्टार्ट हो गए हैं। और वैसे होली में सभी लोग ये पापड़ तो बनाते हैं, मैं तो हर साल पापड़ बनाती हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं, तो काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ पे ना देवरानी ने बनाए थे पापड़, तो ये कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए थे, तो इस वजह से मैंने फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पलटा दिए थे। फिर उसके बाद अभी तक तो घर में रहो ना तो सारा दिन काम ही काम रहता है, एक भी काम ऐसे नहीं होते कि मतलब दिन इतना बड़ा होता और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो फिर नीचे आके ना कल मैंने पोछा ही लगाया था, तो परसों तो मैंने चलो कल आज पोछा लगा लेती हूँ। तो अब ये ना बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, तो फिर मैंने सारे सफाई वफाई झाड़ू वाड़ू लगाई, कपड़े वपड़े तय करके रखे, फिर झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैं चलो पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर सैटरडे आप लोग जानते हैं मैं सैटरडे में ना सारा काम ना सैटरडे को ही निपटा लेती हूँ। संडे को मुझे ज़्यादा काम घर में मतलब वैसे है कि इधर उधर मतलब करना हो सफाई वफाई तो मैं नहीं करती, क्योंकि पूरा टाइम ना बच्चों में और खाना पीने में ही निकल जाता है, तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और अभी यहाँ बच्चे कोचिंग चले गए थे तो फिर मैं जल्दी सफाई वफाई कर ली थी, तो देखिए अब मेरा पूरा हॉल ना बिल्कुल साफ़ हो गया, मैंने पोछा ओछा लगा लिया। और अभी 4 बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो अभी यहाँ पर मैं जा रही थी छत पे कूड़ा रखने, क्योंकि ऊपर ही कूड़ा का टफ रखा था तो मैंने वहीं पे रख दिया था कूड़ा। तो अभी फिर उसके बाद ये शाम रो रही थी क्योंकि इसने मेरी बिटिया को पीओ को मार दिया था, तो उसके बाद ये रोने लगी थी। अब तू कहाँ पड़ी क्या है? चली गई कहाँ लग गई? मरी थोड़ी ना आज तुम ऐसे रो रही हो। पीहू दीदी क्या मार दिएगा पेट में तेरे पीहू? तो फिर ना यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने शाम मतलब अब 8 बज गए थे, 8 बज रहे थे, तो फिर मैंने दिए जला के मतलब मंदिर में और मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने देखा था सिर्फ अब दाल चावल ही देवरानी बना के रखे थे, जो और हस्बैंड को अभी मैंने कहा बाहर चले गए, वो आने के बाद खाना ही मांगेंगे, रोटी भी नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ शाम को ना आटा मारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी यहाँ पे ना अभी 8 बज गए थे, सब लोग बच्चे भी भूख लगने लगी थी, तो फिर मैंने रोटी थी नहीं तो फिर मैंने आटा मार के रखा। तो फिर देवरानी ने ना फिर मैं बर्तन भी पड़े थे तो मैंने कहा आटा मार लूँ, फिर उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी, तो बर्तन धुल लूँ, फिर उसके बाद रोटी सेकना स्टार्ट करूँगी। तो फिर देवरानी बोली कि मैं रोटी सेक दे रही हूँ, और तो मैं चलो ठीक है सेक दो। तो अभी है ना बाबू को पानी पिला रही थी, क्योंकि बाबू परेशान करने लगा था, तो फिर तो उसको पानी पिला के वो मतलब चला गया था। तो फिर देवरानी कह रही मैं रोटी सेक ले रही हूँ, तो मैंने सेक लो। तो फिर यहाँ पे ना बर्तन पड़े थे, तो फिर मैंने बर्तन धुले थे, क्योंकि मुझे किचन में ना रोटी बनाए कुछ भी काम करो तो मुझे बर्तन पड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो मुझे बर्तन पड़े रहते तो मुझे बिल्कुल मतलब अजीब लगता है। तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ पर ना बर्तन धुल रही थी, और देवरानी चली गई थी अभी मतलब उसको बाबू कमरे में छोड़ने। तो देवरानी क्यों बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं ज़्यादा किसी कुछ कहती नहीं काम वाम के लिए। तो अभी यहाँ पे देवरानी रोटी बना रही थी, तो फिर यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह पड़ा तो मैंने साफ़ कर दिया। वैसे हम लोग ना सब मिलजुल के ही दोनों देवरानी जेठानी काम कर लेते हैं, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं है रहता हमारे बीच में, जितना जिससे बनता उतना वो कर लेता है, और ये दूसरे कोई कुछ कहता नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे ना लड्डू वाले भोग बनाया था, तो मैंने मीठे गुलगुले बनाए थे लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पे। और मेरा दिनचर्या ऐसा ही रहता है, डेली का रहता है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल के लिए ना ये बेड शीट लेके आई थी गांव से मेले से, तो आप लोग बताओ कैसी लग रही है। यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू और भोग लगा दिया था, और अभी ना मैं इनको आज सुलाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक इनको सुला देती हूँ। और भगवान है तो भैया माफ़ करते हैं हर चीज़, और मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं भी एक गृहस्थी वाली हूँ, घर गृहस्थी गृहिणी हूँ, तो मुझे जितने टाइम जब मिलता है तो मैं उस हिसाब से अपने लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ भोग वोग लगा के। तो अभी यहाँ पे मैंने सुला दिया भोग लगा के,
और फिर क्योंकि मुझे अब नीचे जाने के बाद कई काम हो जाते तो फिर कभी याद भी भूल जाती है, तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे इनको सुला दिया था। तो बहुत प्यार से और आराम से तो यहाँ पे ना लड्डू गोपाल को बिल्कुल सुला दिया है और अभी उनको मैं पर्दा लगाने जा रही हूँ। अभी मैं उनको भोग उठा लूँगी यहाँ से और उसके बाद फिर मैं देखिए मेरे लड्डू गोपाल सो गए। अभी इनका मुझे नया पर्दा लेके आना है अभी देख होली तक, तो अभी यहाँ पे देखो सो गए मेरे लड्डू गोपाल और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे पूरे भगवान जी मेरे घर पे मतलब लेटे हैं और सो रहे हैं। तो आज की ब्लॉग यहीं करते खत्म। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।